नेस्टेड लूप आपको पता है कि एक लूप को जब दूसरे लूप के अंदर आप जब यूज करते हैं तो उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। ये 2 लूप भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपके लॉजिक पर। ठीक है, तो नेस्टेड लूप का मतलब लूप विद इन लूप। तो बाजू का ऐसा होता है कि आपके पास पैटर्न गिवन होते हैं और उस पैटर्न को आपने जनरेट करना होता है यूजिंग लूप। लूप की मदद से आपने उसको जनरेट करना होता है, राइट। तो उस पैटर्न में आपने एक चीज देखनी है कि उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स हर रो में कितने हैं। कौन सी 2 चीजें देखनी है पैटर्न में? नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम हर रो में कितने हैं और क्या प्रिंट करना है। जब ये चीजें आपको क्लियर हो जाए तो उसके बाद आपको नेस्टेड लूप यूज करना आसान हो जाता है। ठीक है, पहली बात ये है, लॉजिक ये है कि आपका जो पैटर्न होता है उसमें नंबर ऑफ रोज जो होती हैं उसके लिए हम हमेशा आउटर लूप रन करते हैं। आउटर लूप हम उसके लिए हम प्लेस करते हैं। ठीक है, जो कॉलम्स होते हैं उनके लिए इनर लूप यूज किया जाता है। ऐसे ही है, रोज के लिए आउटर लूप और कॉलम्स के लिए इनर लूप। ठीक है, यहाँ पे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो माइक ओपन करके क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके सामने जो पैटर्न है उसमें कितनी रोज हैं? पाँच है सर। ठीक है जी, 5 रोज हैं और पहली रो में कितने कॉलम है? 5। और दूसरी रो में कितने कॉलम है? इसी तरह जैसे जैसे आपकी रो बढ़ती जा रही है आपके कॉलम कम होते जा रहे हैं। ऐसे ही है। रो 1 में देखें, रो 1 में आपके पास 5 कॉलम मीन्स के 5 करेक्टर आपने डिस्प्ले किए हुए, और रो 2 में आपने 4 करेक्टर डिस्प्ले करने हैं, और रो 3 में आपने 3 करेक्टर डिस्प्ले करने हैं। मसलन जैसे जैसे रो की तादाद बढ़ती जा रही है कॉलम आपके कम होते जा रहे हैं। ठीक है, और रो 4 में देखें 2 कॉलम है मीन्स के 2 करेक्टर, और रो 5 जो है उसमें 1 करेक्टर है। ठीक है, अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई कि आपने एक आउटर लूप रन करना है और एक इनर लूप रन करना है, राइट। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि असेंबली लैंग्वेज में जब हम लूप यूज करते हैं तो लूप काउंटर यूज होता है ECX। ऐसा ही है, असेंबली लैंग्वेज में जब हम लूप यूज करते हैं तो लूप काउंटर यूज होता है ECX। जब हमने इनर लूप चलाना है तब भी आपको ECX चाहिए, आउटर लूप चलाना है तब भी आपको ECX चाहिए। तो आउटर और इनर लूप दोनों के लिए ECX चाहिए। ठीक है, मैंने जो बात की है वो समझ आई है? चलो ठीक है, तो हम इसकी कोडिंग परफॉर्म करते हैं। कोडिंग परफॉर्म करने के लिए स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया हुआ है। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो मैं क्या करता हूँ, एक मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ, मैसेज 1 बाय टाइप, और यहाँ पे लिखते हैं जी द पैटर्न गिवन पैटर्न is generated using nested loop। ठीक है, ये एक मैसेज देते हैं और यहाँ पे उसके बाद हम एक मैसेज 2 में बाय टाइप का, और यहाँ पे जस्ट एक लाइन शो कर देते हैं उसके नीचे बॉटम में, ताकि एक जस्ट एक हेडिंग सी बना रहे हैं। ठीक है,
इन दोनों मैसेज को डिस्प्ले कर देते हैं। डिस्प्ले कौन करवाएगा? हाँ जी, कौन बताएगा पहला मैसेज डिस्प्ले कैसे होगा? हाँ जी इकरा। बोले भाई। सर EDX में मैसेज 1 का ऑफसेट प्लेस करेंगे जी पहले। सर पहले तो EDX रजिस्टर में मैसेज 1 का ऑफसेट मूव रिप्रेजेंट करेंगे। EDX कॉमा ऑफसेट मैसेज 1 मैसेज 1 जी सर। और कॉल राइट। राइट स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग। इसी तरह से कॉल नई लाइन चेंज करें CRLF। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इधर करता जाता हूँ ताकि आप लोगों को पल्ले पड़ी है। और इसी तरह से इन्हीं 3 लाइंस को कॉपी करता हूँ दूसरे मैसेज के लिए। ठीक है, इधर इधर मैं क्या लिखता हूँ? मैसेज 2। ठीक है, हमने इनको राइट डाउन कर दिया है। अब देखें कि ये दोनों लाइनें डिस्प्ले होती है। कंपाइल किया, राइट स्ट्रिंग के स्पेलिंग में सही नहीं है, हम इसको ठीक कर देते हैं। कंपाइल हो गया, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एग्जीक्यूट होने के बाद स्क्रीन पे आउटपुट देखें। हाँ जी, आउटपुट में ये नज़र आया है, ये जो हमने 2 मैसेज डिस्प्ले करवाए हैं, एक में लाइन है और एक में ये मैसेज है हमारा। ठीक है, ये आउटपुट स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? जी सर आ रही है। अच्छा, चलें कोडिंग की तरफ वापस जाते हैं। अच्छा जी, ये हमने एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया और उसमें एक लाइन शो करवा दी। अब हमने काम ये करना है कि आउटर लूप रन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आउटर, बल्कि इसको मैं इस तरह से कहता हूँ कि आउटर, एक आउटर लूप चलाना है। और आउटर लूप किस लिए हम रन करेंगे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सर रोज के लिए नंबर ऑफ रोज के लिए। कितनी है रोज? 5। 5। तो ECX में हम क्या मूव करेंगे? 5। ठीक है, 5 ECX में 5 मूव करेंगे और इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, यानी लूप आउटर। ये हमारा आउटर लूप रेडी हो गया। ठीक है, क्लियर है? जी सर। जी सर। अच्छा, अब इनर लूप भी चलाना है, तो आपके पास पैटर्न पे वापस आते हैं। पैटर्न में देखें पहले कितनी रो कॉलम है? 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है। तो इनर लूप भी फर्स्ट टाइम 5 टाइम चलेगा, जी ऐसे सर। ना? जी और सर। सेकंड टाइम 4 टाइम। 4 टाइम। इसका मतलब ये है कि इसकी जो कॉलम इनर लूप है उसकी जो कंडीशन है वो वेरी कर रही है, एक एक कमी हो रही है उसमें। मींस कि ये वेरिएबल कॉलम है। फर्स्ट रो में 5 कॉलम है, सेकंड रो में 4 कॉलम है, तो कॉलम की तादाद चेंज हो रही है, वेरी कर रही है। ऐसे ही है ना? जी सर। तो हम ये लिख सकते हैं, एक वेरिएबल ले लें कॉलम। ठीक है, और डब्ल्यू वर्ड शुरू में इसकी वैल्यू 5 रख देते हैं। ठीक है, इसको मैं कॉलम्स और डी वर्ड 5, शुरू में मैं क्या प्लेस कर रहा हूँ इसमें? 5, यानी 5 कैरेक्टर मैंने प्रिंट करने हैं ना, तो बाद में मैं इसको डिक्रीमेंट करता रहूंगा। तो ये 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इनर लूप कैसे चलाना है? इनर लूप में आपने कॉलम के लिए चलाना है, तो ECX कॉमा कॉलम्स। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास इनर एक लेबल है और यहाँ पे लूप इनर। अब मेरे पास आउटर और इनर लूप दोनों रेडी हो गए हैं। यहाँ पे देखें, कोई इश्यू है किसी को?
हाँ जी, क्वेश्चन है तो बताएं। ये मेरे पास आउटर लूप का ECX है, ये मेरे पास इनर लूप का ECX है, ये मेरा सिर्फ इनर लूप है, ठीक है। और इनर लूप में हमने क्या करना होता है, हमने एक्चुअल जो करैक्टर है उसको डिस्प्ले करना है, तो करैक्टर को हम डिस्प्ले कर देते हैं यहाँ पे मूव AL कॉमा और यहाँ पे @ और कॉल क्या लिखें, करैक्टर डिस्प्ले करना है राइट 4। राइट 4, ठीक है। अब ये करैक्टर डिस्प्ले हो गया, उसके बाद इनर लूप जब टर्मिनेट होगा तो रो चेंज होनी चाहिए, तो कॉल CRLF, रो चेंज हो गई। फिर आपके पास नंबर ऑफ कॉलम भी तो चेंज होने चाहिए, ऐसे है भाई। फर्स्ट रो जी में सर। 5 कॉलम है ना, तो सेकंड रो में कितने कॉलम होने चाहिए, 4। 4। तो कॉलम में डिक्रीमेंट कर दें, जो हमने 5 लिया था, अब ये आउटर लूप जी में लिख, सर। ठीक है, आउटर लूप में लिख रहे हैं। यहाँ तक समझ आइए। जी सर। अच्छा, अब इसको रन करके देखना है, यहाँ इसमें अभी मैं आपको कुछ, हाँ जी, इसको चेक करें फिर। जी सर। जी सर। कंपाइल मैं करता हूँ, कंपाइल हो गया, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो आपने देखना है स्क्रीन पर क्या जनरेट हो रहा है। देखिए क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, बता सकते हैं ये क्या हो रहा है, बोले भाई। सर सर ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट हो नाइट गया। टाइम हो गया, आपको बताता हूँ क्यों हुआ है। आपने उस चीज को अब गौर से देखना है, मैं जरा इसकी स्क्रीन को बंद कर। अच्छा, फाइनाइट क्यों हुआ, देखो आउटर लूप 5 टाइम चलना था, ठीक है, और इनर लूप फर्स्ट टाइम 5 टाइम चलना है, ऐसे ही ना। आउटर की 1 आइट्रेशन के लिए इनर ने कंप्लीटली एग्जीक्यूट होना है, आउटर लूप की 1 आइट्रेशन के लिए इनर ने कंप्लीटली एग्जीक्यूट होना है, तो आउटर की 1 आइट्रेशन के लिए इसने 5 टाइम एग्जीक्यूट होना है। अब गौर करें यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, लूप काउंटर आउटर का कौन सा है, तो ये आउटर लूप का लूप काउंटर कौन सा है, ECX। ECX। और इनर लूप का क्या है, उसका इसका भी भी ECX। ECX ही है। अच्छा, जब इनर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसने, जब लूप पे बात आती है, लूप पे कंट्रोल आता है, तो लूप ने क्या करना होता है, 2 चीजें परफॉर्म करनी होती है। मैंने आपको लूप जब पढ़ाया था उसमें बताया था कि 2 चीजें परफॉर्म होती हैं लूप में। लूप इंस्ट्रक्शन पर जब कंट्रोल आता है, इस पर जब कंट्रोल आता है, तो इसने 2 चीजें परफॉर्म करनी है। सबसे पहला काम क्या करना है इसने, डिक्रीमेंट करना है। इकरा किस में करना है, ECX में। ECX में इसने डिक्रीमेंट करना है, तो इसने ECX की वैल्यू थी 5, ठीक है, कॉलम में थे 5, तो 5 हमने असाइन कर दिया ECX को। अब ECX में है 5, ये करैक्टर प्रिंट हुआ, कंट्रोल आया लूप पर, लूप ने क्या किया, ECX की वैल्यू क्या होती 4, और 4 होने के बाद 0 से कंपेयर करेगा, 0 नहीं है तो दोबारा जंप करेगा इनर पर, इनर में फिर करैक्टर प्रिंट होगा और ये फिर क्या करेगा, डिक्रीमेंट, तो क्या होगा 3, ठीक है। 3 0 नहीं है तो फिर जंप करेगा इनर पर, ये करैक्टर प्रिंट होगा, तो लूप ने फिर करना है ECX में 1 का डिक्रीमेंट, 2 हो जाएगा, 2 0 नहीं है तो इनर पर जंप करेगा, फिर करैक्टर प्रिंट होगा, प्रिंट होने के बाद कंट्रोल लूप पे और ECX में आएगा 1, 1 0 नहीं है तो फिर दोबारा जंप करेगा, करैक्टर प्रिंट होगा और उसके बाद कंट्रोल फिर इधर आएगा, 0 करेगा, उसको डिक्रीमेंट करेगा। जब डिक्रीमेंट करेगा तो 0 0 से मैच कर गया, जब 0 0 से मैच करेगा तो ये इनर पर जंप नहीं करेगा। नेक्स्ट लाइन पे आएगा तो वहां पे लिखा हुआ है कॉल CRL
LF, लाइन चेंज होगी, नई लाइन आएगी। और डिक्रीमेंट कॉलम, कॉलम में 1 का डिक्रीमेंट होगा, कॉलम में 4 होगा। अब जब यहाँ पे आएगा ना लूप, इस कंट्रोल इस लूप पे जब आएगा, इस स्टेटमेंट पर आएगा, तो इसने 1 का डिक्रीमेंट तो करना है, इसने 1 का डिक्रीमेंट करना है ना। जबकि यहाँ पे क्या वैल्यू हो चुकी थी ECX की? 0 सर। 0 हो चुकी थी। तो इसने क्या करना है, इस लूप ने क्या करना है, इसने भी तो उसमें डिक्रीमेंट करना है ना। जी सर। तो वो तो -1 चली गई। सर -1 वो फिर हाईएस्ट वैल्यू पे चला जाता है हाँ तो रेंज में। ओहो, -1 हो गया ना, तो वो आइट्रेशन हो रही है ना अब उसकी जी सर, -1। वैल्यू 1 by 1 उसकी माइनस में जा रही है, तो वो आइट्रेशन परफॉर्म हो रही है, मींस कि इन्फिनिट टाइप हो रही है। ECX आपका 4 बाइट का है, तो इसकी जो आइट्रेशन होगी वो 4 अरब 29 करोड़ और 59 लाख समथिंग वैल्यू होगी। इतने बार वो एग्जीक्यूट होगा, मींस के जो आपको करेक्टर डिस्प्ले होते नजर आए थे, वो इतने टाइम्स वो करेक्टर डिस्प्ले होता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको कभी भी इस केस में 0 नहीं मिलता। इस केस में जब 0 नहीं मिलता, तो हर बार उसकी क्या होगी, आइट्रेशन होती रहेगी, आउटर लूप चलता रहेगा। समझ आई है? क्योंकि इसको 0 मिलना ही नहीं है कभी। भाई यहाँ से जब निकलता है तो यहाँ पे 0 होता है, तो जब यहाँ पे आता है -1 होता है, तो -1 दोबारा आउटर लूप, क्योंकि वो 0 से मैच नहीं करता, वो आउटर लूप पे जाएगा, तो आउटर लूप फिर इनर लूप को परफॉर्म कर देगा, आउटर लूप फिर इनर लूप को परफॉर्म कर देगा, और हर बार ये एग्जीक्यूशन होती रहेगी। क्यों? क्योंकि इसको 0 मिलेगा ही नहीं। समझ आई ये बात? जी सर। अच्छा, उसके लिए फिर करना क्या होता है कि जो आउटर लूप का ECX है, उसको इनर लूप के ECX से पहले हमने उसको सेव करना है किसी ने। आउटर लूप के ECX को इनर लूप में जाने से पहले हमने सेव करना है। तो हम क्या करते हैं, मूव EBX, ECX कर लेते हैं, और जब आउटर लूप दोबारा एग्जीक्यूट हो तो उसकी वैल्यू रिस्टोर हो जाए, यानी ECX की वैल्यू, मूव ECX किसमें स्टोर की थी हमने, आउटर लूप के ECX की वैल्यू EBX में। EBX में, तो EBX से हमने वापस ले ली। ठीक है, ताकि क्योंकि यहाँ पे रीयूज हो रहा है ना ECX, तो पहले वाला आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है, ओवरराइट हो जाएगी ना। जी सर। तो यहाँ पे देखते हैं, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया। अब जरा गौर से देखना है आपने, उसी प्रोग्राम में मैंने ECX को सेव किया आउटर लूप के। क्या आउटपुट आ गया? जी सर। जी सर। तो अगर हम वापस कोडिंग की तरफ जाएं और पैटर्न को दोबारा देखें, तो पैटर्न में देखें स्पेसेस भी है। जी सर। स्पेसेस है ना, जी सर। हर कैरेक्टर के बाद एक स्पेस है, तो हम इसमें लॉजिक में स्पेस भी प्रिंट कर लेते हैं। जहाँ पे कैरेक्टर डिस्प्ले किया है वहीं पे हम एक स्पेस भी डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं। हाँ जी, अब क्लियर है? जी सर। जी सर। क्वेश्चन है किसी का? क्वेश्चन है किसी का? सर इस प्रोग्राम की लिस्ट फाइल को देखना था, वो हर लाइन पे ना एक अलग से कोड जनरेट करता है, उसकी समझ नहीं आती। जो कंपाइल करते हैं ना वो 6 फाइल उसकी जनरेट करते हैं, तो उसमें से एक होती है लिस्ट फाइल है। हाँ तो जी, वो जो हम कोड लिखते हैं ना, वो हर लाइन पे ना एक लेफ्ट साइड पे अलग से कोड उसका होता है, मुझे उसकी सर समझ नहीं आ रही। तो आपने उसका करना क्या है, उसकी इंटरनल वर्किंग है, उसमें ऑब्जेक्ट कोड है और आपका सोर्स कोड दोनों शामिल हैं। ऑब्जेक्ट कोड की तो आपको समझ नहीं आएगी,
आपका सर। मेन मकसद तो होता है ना सोर्स कोड। सोर्स कोड में आपका लॉजिक सही होना चाहिए, इंटरनल वर्किंग तो आपने नहीं करनी होती ना। जी सर। ओके सर। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन है? क्वेश्चन किसी का? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट एक और प्रोग्राम बनाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें एक पैटर्न है और इसमें क्या डिस्प्ले हो रहा है? पैटर्न देखा है आपने? जी सर। सर इसमें अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं। अल्फाबेट्स हमने डिस्प्ले किए हैं और पहली रो में एक अल्फाबेट है, दूसरी रो में 2 अल्फाबेट है, तीसरी रो में 3 और चौथी रो में 4 अल्फाबेट्स हैं। ऐसे ही है? जी सर। अच्छा, अब इसी तरह से कौन मुझे इसको परफॉर्म करवाएगा? मैं 2 लाइंस ये वाली ऐसे ही कॉपी कर लूं। ये मैं कॉपी कर रहा हूँ और इधर मैंने paste कर दिया। ठीक हो गया। और इन 2 लाइनों को मैं डिस्प्ले कर देता हूँ उसी तरह से। ये 2 लाइनें मेरे पास डिस्प्ले में आ गई हैं वही। ठीक है, यहाँ तक कोई इश्यू किसी का? नो सर। अच्छा, अब आपने बताना है आउटर लूप कितना है, कितनी रोज पर है, कितनी रोज पर यानी नंबर ऑफ रोज कितनी है कि उसके लिए आउटर लूप एग्जीक्यूट करें हम। सर 4 है। 4 है, तो आउटर लूप के लिए ECX में क्या होना चाहिए? 4। 4 होना चाहिए। तो मूव ECX, 4 ऐसे ही है। जी सर। और यहाँ पे हम आउटर लिख दें, इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं और ये लूप आउटर। ठीक है, और इनर लूप में देखें सर इनर लूप में एक कॉलम है। कितने कॉलम है? फर्स्ट रो में सर एक कॉलम, फर्स्ट रो में एक ही, सेकंड रो में 2 है, और थर्ड रो में। 3। इसी 3। तरह कॉलम बढ़ते जा रहे हैं। जी सर। तो उसी तरह से आप कॉलम्स के लिए एक पिक कर लें आप। यहाँ फिर आप चलें, ठीक है, डी वर्ड पहले में डी वर्ड। 1 है ना, जी एक सर। कॉलम है ना, तो कॉलम को जी हमने क्या करना है? पहले डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट किया था, अब इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे उसी तरह से हम लिख सकते हैं मूव, पहले ECX को सेव करेंगे EBX में। EBX के अंदर या किसी वेरिएबल के अंदर आप सेव कर सकते हैं। अब ECX हमारे पास फ्री हो गया, अब हमने ECX को यूज करना है इनर लूप के लिए। तो जी मूव सर। ECX कॉलम्स, कॉलम। ठीक हो गया। उसके बाद इनर, इनर में हमने डिस्प्ले क्या करना है? कैरेक्टर अल्फाबेट। अल्फाबेट डिस्प्ले करना है ना, जी लेकिन सर। अल्फाबेट देखें कैसे डिस्प्ले होंगे। पहली रो में सर ए है, पहली रो में ए है, जी दूसरी ए सर। रो है। में बी से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ही ना। तो हम जी कहते हैं सर। मूव AL, ए। चलें जी, पहली रो में ए है और कॉल राइट करेक्ट, राइट स्ट्रिंग। ठीक है। 4। और यहाँ पे लूप इनर, ऐसे ही है। और जी फिर सर। आउटर लूप में जब आप आएंगे तो आउटर लूप में पहले आपने क्या करना है? न्यू लाइन पे। न्यू लाइन, और कॉलम में क्या करना है? इंक्रीमेंट। जी सर। और फिर EBX से हमने वैल्यू वापस लेनी है ECX में। जी सर। क्लियर?
ऐसे ही किया था ना? जी सर। अच्छा, अब इसको देखते हैं, आपके ख्याल में क्या आउटपुट होना चाहिए? बताएं, आपके ख्याल में क्या आउटपुट होना चाहिए? सर जो उधर पैटर्न है टॉप पे जो उसमें स्पेसेस भी जो होनी डिस्प्ले चाहिए। करवाना वही है। स्पेसेस भी प्रिंट करवानी है, ये ले जी, स्पेसेस भी आ जाएगी। अभी आपने पहले जिस तरह से किया था, मूव एल कॉमा स्पेस और कॉल राइट वेक्टर, ऐसे ना? चलें इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हाँ जी, आउटपुट में क्या आया? ए ही आया था। सर एक ही कैरेक्टर डिस्प्ले हो रहा है बाहर में। बार बार एक ही करेक्टर डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि हमने लॉजिक ही ऐसा बनाया था कि एक ही करेक्टर डिस्प्ले हो। लॉजिक जी की तरफ सर। आए, वापस आए कोडिंग की तरफ। जी जी। अच्छा जी, कोडिंग की तरफ वापस आते हैं। यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें, लूप के इनर पोर्शन में हमने एल में क्या प्लेस किया था? ए। मूव तो जब भी ए लूप की है। परफॉर्म होगा तो इसने ए प्रिंट करना है, ऐसे ना? तो ये वाला जी काम जो है, ये वाली जो चीज है, इसको हम क्या कहाँ पे प्लेस करेंगे? लूप से बाहर। इसको डिस्प्ले करना है ना, कार राइट कैरेक्टर आ जाएगा, ये वाली लाइन डिस्प्ले करेगी ना हर बार। लेकिन इसमें ए जो है, अगली बार इसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए, ऐसे ना भाई? ऐसे ही है, जी जी इंक्रीमेंट होनी चाहिए। ऐसे ही है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, बल्कि इसको आउटर लूप से भी पहले रखें, क्योंकि आपने इसको वन टाइम ही करना है ना, ए को वन टाइम आपने करना है, ए को वन टाइम प्रिंट करना है ना। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? बल्कि आप ऐसा करें, क्योंकि ए एल को हम दोबारा से यूज कर रहे हैं तो वो उसमें स्पेस आ जाएगी तो वो डिस्टर्ब करेगा। हम ऐसा करते हैं, इसको किसी वेरिएबल में प्लेस कर देते हैं। हम इसके लिए एक बाइट टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल हम कहते हैं जी कैरेक्टर बाइट, और यहाँ पे शुरू में इसको ए दे देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास ऐसे, ठीक है, कैरेक्टर हमने उसको एलोकेट कर दिया है। अब भी देखेंगे तो आप, अब भी आपके पास आउटपुट वही आएगा, ए ही बार बार आएगा। और यहाँ पे हम लिखते हैं मूव, बेशक इस तरह से करते हैं, मूव एल कॉमा कैरेक्टर। अच्छा जी, क्लियर। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूं कैरेक्टर प्लस प्लस, इंक्रीमेंट कर दूं, जी क्योंकि कैरेक्टर में ए है ना। अगली बार कैरेक्टर में क्या होगा, बल्कि यहाँ से भी इसको भी रिमूव कर दूं, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, अगली बार क्या होगा? बी डिस्प्ले होगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इंट कैरेक्टर, ठीक है? क्योंकि रन टाइम पे हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो रन टाइम पे कोडिंग चेंज कर सकते हैं हम, और इसमें मिस्टेक्स आ सकती हैं, एरर आ सकते हैं। लेकिन अभी जो लॉजिक मैं डेवलप कर रहा हूँ, मैं माइंड में रखते हुए लॉजिक डेवलप कर रहा हूँ, ताकि ना सही एक्यूरेट फॉर्म में हम मूव करें। हम सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया, उसके बाद एग्जीक्यूट करें। अब देखें क्या चेंज आया। हाँ जी, सर अभी भी आउटपुट ठीक नहीं आ रहा। अभी भी आउटपुट सही नहीं आया। अब नहीं आया। करेक्टर चेंज हुए हैं लेकिन सेम करेक्टर आ रहे हैं, ऐसे ही ना, जी सर। सेम करेक्टर आ रहे हैं। इसको हम क्या करते हैं, वापस कोडिंग की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब ये जो काम हमने इंक्रीमेंट का किया था,
इंक्रीमेंट में हम क्या करते हैं कि इस इंक्रीमेंट को उठाते हैं और लूप के अंदर प्लेस करते हैं इनर लूप में। उसकी रीजन, क्योंकि इनर लूप ने पहली बार तो एक बार चलना है, दूसरी बार इसने 2 बार चलना है। ठीक है, जस्ट मैंने लोकेशन चेंज की है। भाई है कोई क्वेश्चन, है कोई? कोई क्वेश्चन नहीं? इसको कंपाइल किया, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब जरा आउटपुट देखिएगा। हाँ जी, हो गया जी जनरेट? सर अब ठीक है। जी सर। लॉजिक की समझ आई है मैंने क्या किया है? जी सर। सबसे पहले हमने ये देखा था कि हमारे पास सारे ये आ गए थे, उसके बाद फिर हमने कुछ लॉजिक में चेंज किया, तो उससे ये हुआ कि हमारे पास पहली रो में ए है, दूसरी रो में सारे बी थे, तीसरी रो में सारे सी है और चौथी रो में सारे डी है। फिर हमने लॉजिक में चेंज किया है, तो आपके सामने जो पैटर्न था वो जनरेट हो गया। क्लियर? लॉजिक की तरफ जी वापस सर। आऊं? हाँ जी, कोडिंग को देखते हुए आपने क्वेश्चन करना है अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आई। क्वेश्चन है किसी का? अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर ठीक है, वाइंड अप करते हैं। जी ठीक है सर, लग गई समझ। चलें, अच्छी बात है। सर वो एक लड़का खानपुर रहता है, उसके ना वो कह रहा था कि कल रात से लाइट नहीं आ रही, तो सर को बता दें तो लीव कोई का। बात नहीं, वीडियो अपलोड होती है यूट्यूब पे, जैसे लाइट आएगी वो यूट्यूब पे देख लिया करें। आप लोग ठीक यूट्यूब है पे सर। व्यू नहीं करते, आप लोग जो वीडियोस अपलोड होती हैं ना ही व्यू करते हैं और ना ही आप उसको जहमत करते हैं कि उसमें कोई, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वीडियो सही नहीं बनती, साउंड जी जी प्रॉपर नहीं होता उसमें, तो फिर वो दोबारा से जी सर। बनानी पड़ती है। जब दोबारा से बनानी होती है तो उसमें कोई नई चीज़ें ऐड हो जाती हैं, तो आप लोग व्यू करते नहीं है, तो उसमें आपको आइडिया नहीं होता कि उसमें क्या चेंज आया है। करते हैं सर। चलें ठीक है, फिर ये भी अपलोड हो जाएगी तो फिर इसको भी देख लीजिएगा। ओके, चलें ठीक है सर। ठीक ओके, है अल्लाह सर। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।